हेलो एवरीवन, दिस इज राम मौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, जो कि टॉपिक आज कवर करेंगे और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आज होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नोडल एनालिसिस, जो कि सर्किट को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक, मेरा तो फेवरेट है, आप सभी का अभी पढ़ने के बाद भी हो जाएगा। और होगा कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, कुछ हम नोडल एनालिसिस सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारे क्लास का पूरा ओवरव्यू रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक, तो आज का वीडियो हमारा जो होगा वह सबसे पहले आता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस होता क्या है? नोडल एनालिसिस लोगों को लगता है कि बहुत टफ चीज़ है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है सर्किट को सॉल्व करने का। ठीक, नोडल एनालिसिस बस आसानी के लिए आपके लिए बनाया गया है कि यहाँ से आपकी सर्किट बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाती है। तो है कुछ नहीं, ठीक, या कुछ और अलग नहीं है, यह बस केसीएल है। केसीएल मतलब किरचॉफ किरचॉफ्स का करंट लॉ है। ठीक, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी को हम यूज करके यह लॉ को प्रूफ करने, मतलब कुछ प्रूफ नहीं है, बस सेम यही लॉ ही आपका है। केसीएल ही जो आपका लॉ दिया गया है उसी को हम बोल देते हैं नोडल एनालिसिस। बस उसका थोड़ा सा अलग फॉर्म है जिसे आप लोग यहाँ देखोगे। ठीक, तो तुम लोग इस सर्किट को देखो ध्यान से। जो यह सर्किट तुम्हें दी गई इसे ध्यान से देखो। कुछ इसे अगर तुम्हें ऐसे सॉल्व करने के लिए दिया जाए तभी तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। मैं नहीं कहता नहीं सॉल्व होगा, लेकिन इसके मदद से तुम सीखो कि कैसे नोडल एनालिसिस यूज होगा। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, हमारा एक वायर इस तरह से, एक वायर इस तरह से, एक वायर इस तरह से, यहां से वे एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब यहां पर एक नोड क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर एक नोड क्रिएट हो रहा है, मानते हो कि नहीं? यहां पर एक नोड क्रिएट हो रहा है जब, तो एक चीज और ध्यान से देखो, नोड क्रिएट हो रहा है और यहां बीच में तुम्हें एक रेजिस्टेंस R1 दी गई है, यहां पर एक रेजिस्टेंस R2 दी गई होगी तुम्हें क्वेश्चन में, R3 भी तुम्हें दे दी गई होगी क्वेश्चन में। ठीक, और तुम्हें क्या पता होगा? और तुम्हें पता होगा यहाँ का पोटेंशियल, कि यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक, 1 2 3 4 एनी कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, तो यह तुम्हें दिया होगा, यह चीजें दी गई होंगी, तुम्हें पता होगा कि V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 क्या होगा, हर चीजें तुम्हें पता होंगी, दी गई होंगी। और नोड तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा खुद से कि नोड हम कहां पर माने अपने सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो केसीएल बोलता क्या है? किसी एक नोड पर आने वाली एक, या फिर एक नोड से जाने वाली, मतलब नोड अगर कोई दिया गया है तुम्हें, तो उस नोड पर आने वाली या फिर जाने वाली, मतलब आने वाली जितनी करंट है और जाने वाली जितनी करंट है, उनका सम क्या होता है? 0 होता है, जो कि केसीएल बोलता है। केसीएल लॉ हमारा क्या होता है? समीशन ऑफ, मतलब आई, अगर आई नेट की बात की जाए, समीशन ऑफ टोटल करंट 0 होता है। मतलब आई एंटरिंग, क्या दिया था? आई एंटरिंग प्लस आई लीविंग, मतलब डायरेक्शन तुम लोग बाद में देख लेना कि डायरेक्शन क्या है, लेकिन उनका नेट सम तो 0 ही आ रहा था। मानते हो? अगर मैं बोल दूं कि यहां पर एक तुम पोटेंशियल मानो, यहां पर मान लेते हैं हम पोटेंशियल एक्स है, तुम्हें यही करना है। जहां पर नोड रहेगा, जहां तुम्हें नोड दिखेगा, वहां पर तुम्हें एक पोटेंशियल एक्स डिफाइन करना है, और उस एक्स को तुम्हें क्या करना है? और उसको तुम्हें एक हायर पोटेंशियल मानना है, एज्यूम करना है एक हायर पोटेंशियल। अब बोलोगे कि भैया हायर क्यों मानना है? तो इसके ऊपर कुछ लॉजिक नहीं है, बस तुम्हें हायर लेके चलना है, ताकि जब भी तुम सॉल्व करो क्वेश्चन तुम्हें हायर वह दिखे और लोअर कोई दूसरा मानो। ठीक, तो तुम्हें इसे हायर पोटेंशियल पर कंसीडर करना है कि यह एक हायर पोटेंशियल पर है। और मान लेते हैं वहां से करंट कैसी आ रही है? नोड से बाहर की तरफ निकलती हुई आ रही है। अगर हम अंदर भी माने तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इस तरह से माने कि अंदर आ रही है, लेकिन हमने क्या कहा कि हम इसे हायर पोटेंशियल मान रहे हैं यक्स को, तो हायर पोटेंशियल से हमेशा करंट लोअर पोटेंशियल पे जाती है। मतलब हमने V2, V1 और V3 को एक लोअर पोटेंशियल एज्यूम करा है, और एक्स को हायर, मतलब करंट हमारी कुछ इस तरह से जाएगी, मतलब I1 I2 I3 इस तरह से जाएगी। तो मैंने बताया कि आई एंटरिंग प्लस आई लीविंग की वैल्यू 0 होती है। तो आई एंटरिंग, तो यहाँ नोड पर कोई करंट है ही नहीं, तो मतलब या तो पहले ही 0 हो गई। और आई लीविंग की बात की जाए तो आई लीविंग बराबर आया हमारा 0। अब अगला थोड़ा सा यहाँ पर पेज ऐड करते हैं। तो आई लीविंग अगर देखा जाए
आई लीविंग मतलब करंट जो कि लीव कर रहा है नोड से, वह कितना आया, 0 के बराबर आया। ठीक, तो आई लिविंग की वैल्यू तुम्हारी 0 आ गई। अब तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को देखना है। सबसे पहले अगर I1 के लिए लिखा जाए तो क्या लिखोगे, यहाँ पर एक पोटेंशियल x है, तो I बराबर होता है V/R, जो कि तुम्हें ओम्स लॉ से पता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ तुम्हारा यही बोलता है कि I बराबर V/R, V बराबर I इंटू आर होता है, तो I बराबर क्या हो गया, V/R हो गया। तो डेल्टा V/R यहाँ पर हम तो मान ही सकते हैं ना, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर। तो हायर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पहले के लिए देखना, इस पहले के लिए हायर पोटेंशियल हो गया हमारा x माइनस V1/R1, तब हमें मिलेगा I1। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम लिख ही दो कि आई लिविंग क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अब तुम्हें लिखना है I1 की वैल्यू। I1 क्या होगा, x माइनस V1/R1 प्लस x माइनस V2/R2 प्लस x माइनस V3/R3 इज इक्वल टू 0 बस कर देना है तुम्हें। जब 0 तुमने करा, उसके बाद यह सर्किट इस तरह सॉल्व होगी कि तुम्हें कुछ दिखेगा भी नहीं, मतलब इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी कि तुम्हें ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। यह सर्किट तुम सॉल्व करोगे और तुम्हें x की वैल्यू पता चल जाएगी। R1 तुम्हें पहले से पता होगा, R2 तुम्हें पहले से पता होगा, R3 पता होगा, V3 पता होगा, V2 पता होगा, V1 पता होगा। अब जब तुम्हें x पता चल जाएगी, x पता चल गया, उसका मतलब कि हमें यहाँ की पोटेंशियल पता चल गई और यहाँ की पोटेंशियल हमें पता ही थी। यहाँ की जब पोटेंशियल हमें पता चल गई, यहाँ की पोटेंशियल, तो हमें I1 निकालना हो या फिर I2 निकालना हो, I3 निकालना हो, हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो बस इस सर्किट का क्या काम होता है, यहाँ से तुम आसानी से, बहुत आसानी से पोटेंशियल निकाल सकते हो, करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, तो ये रहा पूरा तुम्हारा नोडल एनालिसिस। अब इसे एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। चलो देखो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक, चलो देखते हैं। तो तुम्हें एक चीज पता होगी कि जब भी कोई हमारी एक सर्किट होती है, मान लो मैंने कोई एक सर्किट बनाया, मैंने बोल दिया कि यह 5 वोल्ट पर है, तो तुम क्या कर सकते हो, पूरे सर्किट में कहीं एक जगह पर तुम वहां पर 0 पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हो। मान लेता हूं मैं यहाँ पर 0 पोटेंशियल माना, तो हमारा 5 वोल्ट होगा। अगर मैंने इस साइड में 5 वोल्ट 0 माना, तो हमारा यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है। अगर मैं इस साइड में बोल दूं कि मेरा पोटेंशियल यहाँ पर 0 है, तो मैं क्या करूंगा, 5 वोल्ट की जगह पे यहाँ पर -5 वोल्ट लिख दूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम करेंगे क्या, हायर पोटेंशियल माइनस ऑफ माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ये 5 तो आएगा। टोटल वोल्टेज तो 5 आ रही है, तो वोल्टेज हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो फॉलो करता है। ये तुम्हें मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। जिसने नहीं देखा पिछला वीडियो, जाकर जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक, और तो तुम क्या कर सकते हो, एक जगह कहीं भी सर्किट में तुम 0 पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हो। ठीक, तो तुम 0 मान लो एक जगह पर, कहीं पर भी मान लेते हैं। हम इसे यहाँ पर 0 कंसिडर करते हैं कि एक जगह यहाँ पर 0 है। क्यों 0 माना मैंने, क्योंकि इस रास्ते में कहीं पर भी हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी 0 पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 0 होगा। अब बीच बीच में जब कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर 0 पोटेंशियल होगा। 0 जब होगा तो देखना, यहाँ पर तुम्हारा 0 आ गया, मतलब यह तुम्हारा 5 वोल्ट हुआ। यह हायर पोटेंशियल पे गया, तो यह 5 वोल्ट हुआ। अलग कलर से मैं लिखता हूँ इसे, ध्यान से देखना। कौन सा कलर, एक मिनट, कलर चूज करने दो मुझे। यह तुम्हारा लोअर पोटेंशियल था, मतलब 0 मैंने इसे एज्यूम कर लिया। तो तुम ऊपर वाले पे जाओगे, यह लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है। यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें यह 5 वोल्ट दिखेगा। सेम उसी तरह तुम यहाँ पर देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 मैंने मान लिया। तो 3 वोल्ट हमें चाहिए पूरा टोटल, मतलब 3 वोल्ट का मैंने वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया है, तो मुझे 3 वोल्ट चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, -3 वोल्ट, यहाँ पर 0। लोअर पे जा रहे हो, देखो जब भी तुम लोअर पे जाओगे तो वहाँ पर -3 वोल्ट सीधे लगा देना। अगर तुम यहाँ से देखो, यहाँ पर मैंने लोअर से हायर गया तो यहाँ पर 5 वोल्ट लिख दिया, यहाँ पर हायर से लोअर गया तो यहाँ पर -3 वोल्ट लिख दिया। अब तुम्हें नोड ढूंढना है कि नोड कहाँ पर कैसी है। अब तुम्हें नोड सेलेक्ट करना है कि नोड हमारी कौन बनेगी। अब ध्यान से सुनना तुम लोग, हमें क्या निकालना है, फाइंड करंट इन 8 ओम रजिस्टेंस। हमें इस 8 ओम में रजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है कि करंट कितनी होगी।
अब मैंने बताया कि नोड तुम कहीं पर भी मान सकते हो, तो मान लेता हूं मैं यह पॉइंट तुम्हारा नोड है। अब यह सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पर देखने का कि यहाँ पर नोड कब होता है, कोई सिस्टम नोड कब बनता है, कोई सर्किट नोड कब बनती है, जब वहाँ पर दो से ज़्यादा सर्किट्स मिलते हैं, दो मतलब तीन से ऊपर जब सर्किट रहेंगे तभी हम उसे नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सर्किट, दो सर्किट, तीन सर्किट आई, ठीक। अब तुम्हें करना क्या है, फिर से तुम्हें बस वही अपनी पंच लाइन स्टार्ट करनी है। देखो यहाँ से हम करेंगे क्या, करंट को जाता हुआ बनाएंगे और इसे एक्स मानकर इसे हायर पोटेंशियल पर रख देंगे। अब हायर जब पोटेंशियल पे है तो यहाँ से करंट जाती हुई नजर आएगी, मतलब तुम्हारी आई लीविंग की वैल्यू 0 होगी, ठीक। अब देखना, यह तुमने एक्स बोल दिया, यह तुमने एक्स बोल दिया और यह आर है, तुमने इसे एक्स बोला तो यह आर है और एक 0 पोटेंशियल पे है। देखा एक्स है तो यह आर दिया हुआ और 5 वोल्ट, मतलब एक्स और 5 वोल्ट के बीच में आर दिया हुआ है, एक्स और 0 वोल्ट के बीच में 8 ओम दिया हुआ है, फिर यहाँ पर एक्स और 3 वोल्टेज की -3 वोल्ट के बीच में 1 ओम दिया हुआ है। बस तुम्हें नोडल एनालिसिस लगानी और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखना ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें हायर पोटेंशियल पहले के लिए अगर देखा जाए 2 ओम के लिए तो एक्स माइनस 5 वोल्ट करोगे डिवाइडेड बाई 2 ओम, प्लस लगाओगे और करोगे क्या, एक्स माइनस जीरो डिवाइड बाई 8 ओम, प्लस लगाओगे एक्स माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाई एक्स माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। कैसे कैसे हुआ ध्यान से देखना, एक्स माइनस 5 वोल्ट, एक्स माइनस 5 वोल्ट डिवाइड बाई 2, आई बराबर होता है तुम्हारा V बाई आर। तो बस यही फार्मूले को लगाकर मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखा है। तो एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8, फिर एक्स यहाँ पर है, देखो यहाँ पर अगर एक्स होगा तो यहाँ पर भी तो एक्स है, क्योंकि यहाँ पर बीच में तो ना कोई रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ पर एक्स होगा एक्स -3, एक्स माइनस ऑफ -3, क्योंकि यहाँ पर -3 साइन के साथ लेंगे, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करो और दिखाओ कितना हो रहा है। इस साइड में रख लेते हैं इसे कि यहाँ पर पेज है कि नहीं है, तो रखो यहाँ पर एक्स माइनस 5 बाई 2 लिखोगे, प्लस एक्स बाई 8 लिखोगे और लिखोगे एक्स प्लस थ्री बाई 1 इज इक्वल टू 0, इतना होगा। अब तुम्हें क्या करना है, एलसीएम लेना है, 8 इसका हो जाएगा एलसीएम 4 है, यहाँ पर 4x माइनस 20 प्लस, देखना कैसे, यहाँ से तुम क्या करते हो, हम यहाँ से 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा एलसीएम कितना आएगा, देखो 2, 8 और 1 का एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 8। फिर हम करते क्या है, 2 से डिवाइड करते हैं, आएगा हमारा 4, और 4 जो आएगा 4 से हम क्या कर देते हैं, जो 4 आ रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले, मतलब 4x माइनस 5 से गुणे 4 करेंगे तो 20, प्लस 8 डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही आ जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे और देखना, 1 से डिवाइड करोगे 8 को, 1 से जब भी तुम 1 से डिवाइड करोगे 8 को तो तुम्हारा 8 मिलेगा, और 8 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करोगे तो 8x प्लस 24 हो जाएगा। तो लिखो 8x प्लस 24 इज इक्वल टू कितना, 0 आया। इतना होने के बाद तुम करोगे क्या, तुम इतने चीज़ को, मतलब नीचे जो तुम्हारा है 8 को 0 इस साइड में भेजोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और इसे 4x और x और 8x इतने को जोड़ लो, कितना आएगा 8 9 9 4 13, 9 4 13 हो गया, मतलब 13x इज इक्वल टू -20 में से 24 माइनस करो, प्लस करोगे तो कितना आएगा, +4 आ जाएगा। तो +4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है समझ में कि नहीं। तो x इज इक्वल टू -4/13 तुम्हारा आ गया क्या, पोटेंशियल। x इज इक्वल टू -4/13 वोल्टेज का पोटेंशियल यहाँ पर है। जो हमारी नोड है वहाँ की पोटेंशियल हमारी या -4/13 आई। अब -4/13 जब तुम्हारी आ गई तो हमें करना क्या है, सिर्फ हमें इस ब्रांच में करंट निकालना है, मतलब इस ब्रांच में, तो इसे बोल देते हैं आई। तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा x - 0 डिवाइड बाई 8। तो x की वैल्यू है -4/13 डिवाइड बाई 8, तो 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4/13 इंटू 8। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी तुम्हारा आएगा करंट की वैल्यू वह हो जाएगी। लेकिन माइनस साइन क्या दिखाएगा तुम्हें,
माइनस साइन तुम्हें यह शो करेगा कि तुमने जिस डायरेक्शन में करंट मानी है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइनस तुम्हें यह बता देगा कि तुमने जिस डायरेक्शन में करंट मानी है, मतलब मैंने माना है इस डायरेक्शन में, लेकिन हमारी करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में एक्चुअली में। तो लास्ट में तुम्हें लिखना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, क्योंकि तुमने इसमें मान लिया है। तो लास्ट में आते आते जब तुम लिखोगे आई की वैल्यू, मान लो कुछ भी आता है तो उसे लिखोगे तुम अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, सॉरी, तो तुम लिखोगे इसे अपोजिट डायरेक्शन में। तो यह रहा तुम्हारा पूरा पूरा क्वेश्चन, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें समझा दिया हो। अगर कहीं पर भी दिक्कत रहेगा हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, ठीक। तो चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फिर इसे अगर उसमें दिक्कत रही होगी तो इसमें ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। चलो फिर से देखते हैं। इसमें क्या है, तुम्हें देखो अर्थ कर दिया है, जितने भी वायर्स थे उसने सभी को अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, उसे जीरो पोटेंशियल पे ला देना, वहाँ की पोटेंशियल जीरो हो जाती है, ठीक। अर्थ कर दिया मतलब वहाँ पर पोटेंशियल कितनी हो गई, जीरो जीरो जीरो। आई ये अभी जीरो पर होगा क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी नहीं है, मतलब जीरो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे है तो मतलब 10 वोल्ट। यहाँ पर जीरो और यहाँ पर तो 2 ओम का बीच में रेजिस्टेंस है, बस इतना ही है पूरा का पूरा तुम्हारा सर्किट। हम करते हैं क्या है, हम नोड ढूंढते हैं, नोड कहाँ पर मिल रही है। तुम लोग बताओ नोड कहाँ पर है। अगर तुमने सोच लिया है तो बता दो जल्दी से, नोड बताओ जल्दी कमेंट में, नोड कौन सा आ रहा है। नोड तुम्हारा ये वाला आएगा नोड। यहाँ पर 3 वायर्स मिल रहे हैं आपस में, ठीक, 3 वायर्स मिल रहे हैं। हम इसे अब यक्स बोलेंगे, यक्स बोलेंगे। तुम्हें क्या निकालना, फाइंड करंट इन 3 ओम रजिस्टेंस। जो ये 3 ओम का रजिस्टेंस है, 3 है कि 2 है यार, सॉरी दिख नहीं रहा सही से, या 2 है, मतलब यहाँ पर तुम्हें करंट की वैल्यू निकालनी है। जो 3 ओम मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब वही सेम सर्किट ही, ये तो सीरीज में है तो उनमें तो करंट की वैल्यू सेम ही होगी, ठीक। तुम्हें यहाँ पर और यहाँ पर निकालना है। ध्यान से सुनना, तुम इसे एक्स बोल रहे हो मतलब एक हायर पोटेंशियल पे ले रहे हो। एक्स इतने को देखना फिर बनेगा क्या, एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 2। फिर लिखोगे एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा 3 3 6। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जोड़ देते हो तो बस अभी जान लो, अभी पढ़ाऊंगा मैं, अभी मैं आता हूँ उस पर, लेकिन इससे पहले इसे तुम जानते हो ना, इतना 3 3 6 होता है। लिखोगे क्या देखना, लिखोगे आई लीविंग, मान लेते हैं हम यहाँ से करंट बाहर आ रहा है क्योंकि हमने उसे हायर पोटेंशियल पे रखा है। तो आई लीविंग की वैल्यू क्या होगी, आई लीविंग की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 0। तो x माइनस 10 डिवाइड बाई 2, क्योंकि उसके बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है। देखना x माइनस 10 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 0 डिवाइड बाई 2। लिखो तब, लिखो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0, सॉरी x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस लगाओगे और लिखोगे x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से अब तुम एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 कॉमन करके उस साइड में भेज दो तो हो जाएगा x माइनस 10 डिवाइड बाई 1 प्लस x माइनस 1 बाई 1 प्लस x बाई 6 x बाई 3। यहाँ से 2 हमने कॉमन कर लिया और उस साइड में भेज दिया तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर जो कॉमन हमने किया था, और 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 एलसीएम होगा तो हो जाएगा 3x माइनस 30 प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 0। ऐड कर लो, 3 3 6 हो जाएगा 7x, तो मतलब हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर लिखते हैं तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 30, 7x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 30। तो x इज इक्वल टू 30/7, x इज इक्वल टू 30/7 का तुम्हारा वोल्ट आ गया। पोटेंशियल तुम्हारी जो आई वह हो गया 30/7 वोल्ट, x की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें निकालना है करंट की वैल्यू। मान लेते हैं इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू है वह आई है। तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा x माइनस, देखना आई बराबर होगा x माइनस 0, तो लिखो x माइनस 0 डिवाइड बाई 6 लिखोगे क्योंकि यहाँ पर 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। 6 x की वैल्यू तुम रख दो 30/7 मल्टीप्लाई बाई 1/6, तो 3 2 जा 6 और 3 10 जा, और फिर यहाँ से कट जाएगा 2 से कितना हो जाएगा 5,
तो 5/7 तुम्हारा आ गया एम्पियर। 5/7 एम्पियर की करंट तुम्हारी 3 ओम के रेजिस्टेंस से होके पास करेगी। समझ में आया कि नहीं? चलो फिर से एक बार देख लो। यहाँ पर हमने किया x माइनस 10/2, फिर x माइनस 0/2, फिर x माइनस 0/6, इतना करा। उसके बाद आई लिविंग की वैल्यू 0 होगी, तो क्योंकि नोड से निकलने वाले बस करंट हैं और एंटरिंग करंट नहीं है, केवल लीविंग करंट है, तो 0। x माइनस इतना कर दिया और सभी को सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। अब मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए, मतलब इसमें और इसमें। तो यहाँ से जो करंट आ रहे हैं मान लेते हैं I है, तो x यहाँ के पोटेंशियल क्या है, I बराबर V/R होता है, तो x माइनस 0/R बराबर 6 होता। R की वैल्यू 6 होगी, सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो ये रही तुम्हारी पूरी क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो, और अब तुम इसे होमवर्क में ले लो। इसे मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से होमवर्क। तो स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व करना, और लग जाए तो कमेंट में बता देना। करना क्या है, तुम्हें बोल रहा कि यह स्विच अगर क्लोज कर दिया जाए, करंट पास थ्रू बाई पॉइंट ए, तो इस पॉइंट से कितनी करंट जाएगी यहाँ से। स्विच को क्लोज कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कि हमने पढ़ लिया था, बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया है। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। सीख अभी एकदम बढ़िया सर्किट भी सॉल्व करके दिखाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक। तो टेंशन मत लेना अगर क्वेश्चन कम लगे तो, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हम इसमें करते क्या हैं। सर्किट में जब भी हमें कहीं पर रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत पड़ती है, मान लो कोई सर्किट है हमारे घर, कोई जो बनाते हैं हमारे लाइन को, वह आए घर पर आए, उन्होंने बोल दिया कि सर्किट में हमें 5-6 रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, मतलब कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे। तो उन्होंने बोल दिया कि 5 और लगभग 4, 5, 6 रेजिस्टेंस मतलब लगानी पड़ेंगी, जो कि होंगे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 5 रेजिस्टेंस तुम्हें इस सर्किट में लगानी पड़ेगी। तो तुमने पूछा भैया ऐसा क्यों कि इसमें 5 रेजिस्टेंस लगानी पड़ी, क्या हम इसकी जगह पर 1 रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते हैं? वो भी सभी को ऐड करके 1 रेजिस्टेंस लगा दे तो सही नहीं रहेगा? तो भैया ने बोला कि मुझे तो नहीं पता, क्या तुम्हें पता है कैसे लगाया जाता है? तो तुम बोलोगे कि अब मैं पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक। तो सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस का यूज ना करके हम उन सभी की जगह पर केवल 1 रेजिस्टेंस यूज करें, मतलब 5, 6, 7, 8 ओम के मान लो 3-4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तुमने क्या किया, उनको सभी मर्ज किया और केवल 1 रेजिस्टेंस यूज कर लिया उनके जगह पर, और तुम्हारा काम चल जा रहा है। तो हम क्यों 5-6 रेजिस्टेंस यूज करने जाएं किसी सर्किट में, बिना मतलब के सर्किट बड़ा होती जाएगी, ठीक। तो सर्किट को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि हम रेजिस्टेंस को, ज़्यादा रेजिस्टेंस दिए हुए तो उन्हें 1 रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके ऐड कर दें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि हमारी पोटेंशियल जो होगी वहाँ पर डिवाइड होगी, इसमें पोटेंशियल अलग अलग, लेकिन करंट जो होगी वह सेम होगी। अब देखना इसमें क्या होता है, करंट की वैल्यू तुम्हारी सर्किट में सेम होगी, मतलब जितनी अब सीरीज में है तो यहाँ पर I1 जितनी यहाँ से पास करेगी, I1 उतना यहाँ से भी, मतलब I यहाँ से भी पास करेगी, तो करंट सेम होता है। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होती है, अक्रॉस रेजिस्टेंस होती है वह डिफरेंट, ठीक। तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होती है वह डिफरेंट होती है, मतलब मान लेते हैं कि V1 हो गई, यहाँ पर V2 हो गई पोटेंशियल, ठीक। हमने V पोटेंशियल अप्लाई करा, लेकिन हुआ क्या, मैंने पिछले वीडियोज में भी बता रखा है कि जब भी हमारी कोई करंट पास करती है एक रेजिस्टेंस से, तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होती है। मतलब अगर यहाँ पर प्लस रही होगी तो यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगी, यहाँ पर प्लस रही होगी तो यहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ से माइनस हो ही जाएगा। अगर 3 वोल्ट जा रहा होगा तो मान लेते हैं कि वहाँ पर 2 ही वोल्ट बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जब भी रेजिस्टेंस से पास करेगा कोई करंट तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है। जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है, ठीक, तो उसी को बोल रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग आएगा।
तो यहाँ पर मान लेते हैं V1 पोटेंशियल आती है, यहाँ पर V2 आती है। हमने भेजा था कितना, V पोटेंशियल भेजा था, और करंट कितना भेजा था, I। यहाँ से समझ में आ रहा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक, अगर मैं तुमसे पूछूं कि V की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम कह सकते हो V1 प्लस V2 होगी। V की वैल्यू तुमसे पूछूं तो क्या कह सकते हो, V1 प्लस V2 होगी। अब V1 को क्या लिख सकते हो तुम, इसकी जगह पे मैं क्या लगाना चाहता हूँ, मैं इसकी जगह पे केवल एक रेजिस्टेंस यूज करना चाहता हूँ। इतने बड़े सर्किट की जगह पे मैं केवल एक रेजिस्टेंस यूज करना चाहता हूँ, जिसे हम बोल देते हैं R इक्विवेलेंट। ठीक, ये पूरी सर्किट सॉल्व हो जाएगी तुम्हारे इतने छोटे से रेजिस्टेंस में। और मैं क्या बोल रहा हूं कि V1 बराबर क्या होगी, V1 बराबर होगी करंट, देखना V1 बराबर होगी तुम्हारी करंट इस सर्किट में, यहां से जो करंट पास करेगी डिवाइड बाय R1, मतलब I इंटू R1, डिवाइड बोल दिया मैंने, V बराबर I इंटू R, तो V1 बराबर I इंटू R1। और V2 को क्या लिख सकते हो, V2 लिख सकते हो I इंटू R2, क्योंकि यहाँ से भी तो करंट सेम ही पास कर रही है, यहाँ से भी करंट I ही तो जाएगी, इस तरह से I आएगी यहाँ, फिर से यहाँ पर हो जाएगी। तो तुम बोल सकते हो कि V1 बराबर I R1, V2 बराबर I इंटू R2। अब मैंने बोला कि V1 बराबर V इक्वल टू V1 प्लस V2, मानते हो। तो V की जगह पर क्या होगा, यहां पर देखा जाए करंट, मान लेते हैं यहां से करंट आई गई, करंट तो पूरी सर्किट से आई ही जा रही है, तो करंट तो आई जाएगी, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर हो जाएगा तुम्हारा I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब सभी तीनों चीज़ों को तुम कहाँ पर रखो, यहाँ पर रखने की कोशिश करो, यहाँ रखो, सभी की जगह पर रखो, कितना होगा, यहाँ पर होगा तुम्हारा I इंटू आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर होगा IR1, यहाँ होगा IR2। अब देखना I तुम्हारा कॉमन होकर कट जाएगा, बचेगा का क्या, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट तुम्हारा आया R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट तुम्हारा आया R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 आया तो यह तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा डेरिवेशन। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, या तो तुम्हारे दो रेजिस्टेंस के लिए हो गया, ठीक, या तुम्हारे दो रेजिस्टेंस के लिए हो गया। अगर कोई सर्किट तुम्हें इस तरह से दी है 1 2 3 4 5, मतलब n रेजिस्टेंस दिए गए हैं, इसमें टोटल n रेजिस्टेंस है, R1 R2 2 R3 R4 Rn, मतलब इस तरह से कुछ दिए गए हैं। तुम्हें कुछ करना नहीं है, ठीक। R इक्विवेलेंट की जो तुम्हारी वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उसे बस तुम्हें ऐड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, इस तरह से कर देना है, इस तरह से कर देना है। अगर तुम्हारे R1 की वैल्यू R हो गई, R2 की वैल्यू मान लो सेम रेजिस्टेंस है सभी के, R हो गई, और सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, ठीक, और उनसे उनकी जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं इक्वल हो गई, R R R हो गई, ठीक, मतलब R R R पूरी टोटल रेजिस्टेंस इसकी R ही R है, और R n रेजिस्टेंस मतलब n टाइम्स हैं। तो क्या करोगे, तुम्हें R इक्विवेलेंट जो होगा फॉर n रेजिस्टेंस n R हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ R, जितने भी रेजिस्टेंस है इंटू R कर दोगे तो तुम्हारा R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, मतलब V1 और V2 की वैल्यू कितनी आएगी। हमें ये सारी चीज़ें तो पता थी पहले से, हमने 9th-10th में पढ़ा रखा है अच्छी तरीके से, R1 R2 आता है, ANR आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं पढ़ा कि यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होता है, तो उसे निकालते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अगर V1 को देखा जाए तो कैसे निकलेगा, पहले निकालते हैं, जनरल केस एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा है V1 प्लस V2। अगर मैं इसमें से V2 कॉमन कर लूँ तो होगा क्या, जहाँ पर V2 नहीं है वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, V2 कॉमन करो तो हो जाएगा यहाँ पर V1 बाई V2 प्लस V1। यहाँ पर V2 था, देखना यहाँ पर V2 था तो हमने V2 कॉमन कर लिया, 1 आ गया, लेकिन यहाँ V2 नहीं था तो हमने क्या करा, V2 से डिवाइड किया और इंटू V2 से मल्टीप्लाई किया, तो V2 बाहर ऊपर वाला नीचे कॉमन आ गया, लेकिन नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा जटीज, तो V2 तुम्हारा नीचे बचा रह गया। तो आया क्या, V1 बाई V2 प्लस 1 इंटू V2 आया, V की वैल्यू। अब तुम्हें एक चीज़ मैंने अभी पीछे बताया था कि एक चीज़ मैंने बता दिया था तुम्हें कि V1 बराबर है तुम्हारी IR1
आई आर वन है और वी टू बराबर आई आर टू है। दोनों को डिवाइड करो तो वी वन बाई वी टू क्या होगा, 1 और 2 को डिवाइड करने पर वी वन बाई वी टू, आई आई से कट जाएगा, बचेगा आर वन बाई आर टू। दोनों को डिवाइड करने पर क्या आएगा, आर वन बाई आर टू। तो वी वन बाई वी टू की जगह पे तुम रख दो आर वन बाई आर टू, यहाँ पर वी टू लिखोगे और वी वन बाई वी टू की जगह पे लिखोगे आर वन बाई आर टू प्लस 1 वी। तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी टू आर वन, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर टू डिवाइड बाई आर टू। आई होप कि तुम्हारे ये मैथ जो है, मैथ के फंडे सही हों ताकि तुम्हें समझ में आ रहा हो। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लॉजिक फिजिक्स का है, अधिकतर चीज़ें यहाँ पर मैथ की यूज हो रही है। मतलब मैथ बहुत हाई लेवल का नहीं है, बहुत ही समझ लो एकदम जो तुमने 5, 6, 2, 1 में पढ़ा होगा उतना ही है, ठीक। तो तुम यहाँ से निकालो V2 कितना होगा, V2 कितना होगा, V2 को तुम एक साइड में लाओ, V2 यहाँ से उसी साइड में रहने दो, एक साइड में V2 के यहाँ पर रोक लो और इसको इस साइड में भेजोगे और इसको इस साइड में, मतलब क्या होगा R2V डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ध्यान से इसे सॉल्व करना। V2 तुम्हारा क्या होगा, V2 होगा R2V डिवाइड बाई R1 प्लस R2। V2 की वैल्यू तुम्हारी है आई। मैंने तुम्हें बताया कि V बराबर होता है आई आर। पोटेंशियल ही हमारी डिफरेंट है, मतलब पोटेंशियल ही हमारी अलग अलग हो रही है, पोटेंशियल ही हमारी डिफर कर रही है, मानते हो, पोटेंशियल ही हमारी डिफर कर रही है। अब यहाँ पर R2 आया, मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, रेजिस्टेंस है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस केवल मैं दिखाने समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि जो V है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R दिख रहा है, बस समझाने के लिए कि ताकि तुम्हें वह चीज़ याद रह जाए। V2 बराबर V बराबर होता है आई आर, और V ही हमारा यहाँ पर डिफर कर रहा है, मतलब V1 और V2 में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सेम तो है नहीं, ड्रॉप हो जा रही है कुछ, तो V ही हमारा डिफर कर रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, मतलब हम उसे प्रोपोर्शनलिटी अगर कंडीशन को लगाएं तो हमारा क्या होना चाहिए कि अगर मैं V1 को निकालना चाहूँ तो क्या होगा, V1 होगा टोटल, मतलब रेजिस्टेंस उसके क्रॉसपॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना, V1 के क्रॉसपॉन्डिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा R1, टोटल पोटेंशियल V लिख दोगे बस डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इतना ही कंफ्यूजन होता है कि ऊपर क्या आएगा, R1 आएगा कि R2 आएगा। जब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V1 के क्रॉसपॉन्डिंग R1, V2 के क्रॉसपॉन्डिंग R2, ठीक। अब इतना तुम्हें समझ में आ गया कि V1 बराबर होता है R1V डिवाइड बाई R1 प्लस R2। मतलब V1 निकालने के लिए तुम करोगे क्या, V1 बराबर तुम लिखोगे, अगर मुझे V1 का पोटेंशियल निकालना हो तो उसका रेजिस्टेंस R1 लोगे, टोटल पोटेंशियल लोगे और टोटल रेजिस्टेंस लोगे। सर्किट में अगर 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं R1 प्लस R2, ठीक। तो यह रहा तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट जिसे मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब यहाँ पर ख़त्म होता है तुम्हारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ से तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ख़त्म। अब इस पर करेंगे कुछ सवाल, और सबसे पहले देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। यहां पर देखना, किसी चीज को तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोलोगे, कोई सर्किट हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन तब होती है जब वहां दोनों के पॉइंट के बीच की पोटेंशियल सेम हो। तो पोटेंशियल देखना, यहां पर मान लेते हैं अगर 0 है तो यहां पर V होगा, तो मतलब यह भी V, यह भी V, क्योंकि बीच में तो कोई रेजिस्टेंस लगी नहीं, तो मतलब यह भी V, यहाँ पर भी V, और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी अगर एक पॉइंट को कंसीडर करें तो यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V, और यहाँ पर इस साइड में देखें तो यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, मतलब यह भी 0 पर होगा, यहाँ भी 0 पर होगा। मतलब V और 0 और V और 0 दोनों ही V और 0 के बीच में हैं। तो V और 0 के बीच में जब हैं तो क्या होता है, मतलब उन्हें हम बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सेम पोटेंशियल के बीच में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल सेम होती है। अगर हम करंट को I यहाँ से डाल रहे हैं तो यहाँ पर हो जा रही है I1, यहाँ से हो जा रही है I2, मतलब करंट जो है वह डिफर करती है। करंट पोटेंशियल सेम, करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफरेंट, ठीक। सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया। अब तुम्हें मैं समझाता हूं इसे सॉल्व करने कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हारी क्या डिफर हो रही है, करंट डिफरेंट हो रही है,
अब यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू निकालो। I1 क्या होगा? I1 होगा, पोटेंशियल तो अभी भी सेम है, मतलब V और जीरो के बीच में, मतलब V टोटल पोटेंशियल V ही है, यहाँ पर भी इसके अक्रॉस भी, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो V ही है। V और जीरो मतलब टोटल पोटेंशियल V, टोटल पोटेंशियल V मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V है। तो I1 बराबर क्या होगा? I बराबर होता है V बाई आर, मतलब टोटल पोटेंशियल मतलब V बाई आर, मतलब R क्या? R1, I1 के लिए R1, इसे बोल देते इक्वेशन नंबर 1। I2 क्या होगा? टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई R2, इसे बोलते इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से सुनना। अब क्या, अब होता है तुम्हारा I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2, क्योंकि I हमारा टूट कर क्या हो रहा है? I1 और I2 में डिफर, मतलब अलग अलग जा रहा है, दो रास्तों से। I1 ही टूट कर हमारा दो रास्तों से अलग अलग होके जा रहा है। तो I1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, और I2 की वैल्यू रख दो, और इसके क्रॉस एक हम क्या कर सकते हैं? अब इतने चीज़ की जगह हम केवल एक चीज़ लगा सकते हैं, मतलब एक रजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। इतना छोटा सर्किट हमारा हो जाएगा, जो कि V पोटेंशियल और I करंट पर होगा, इसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट हो जाएगी। पोटेंशियल अभी भी V होगा, तो I वैल्यू क्या होगी? I की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी V बाई आर इक्विवेलेंट। सभी की जगह पे सभी का मान रख दो बस, तो हो जाएगी यहाँ V बाई आर इक्विवेलेंट, V बाई आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर हो जाएगी V बाई R1, यहाँ पर हो जाएगी V बाई R2। पीछे से हमने रख दिया, यहाँ पर कट जाएगा कॉमन होके, तो हो जाएगा 1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यह तुम्हारा हो गया, बस इतना ही होता है। यह तुम्हारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर दो रेजिस्टेंस दिए हो तो एक शॉर्टकट फार्मूला तुम क्या यूज कर देते हो? तुम शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस इसे सॉल्व करो, क्या होगा? अगर तुम्हारे सर्किट में दो ही रेजिस्टेंस दिए हो तो इसे सॉल्व करो, तो तुम बताओ क्या होगा? तुम नीचे वाले का एलसीएम लोगे, लिखोगे R1 इंटू R2। अब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा R2 प्लस R1, तो क्या लिख सकते हो? R इक्विवेलेंट तुम लिख सकते हो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता रहता है। ठीक, इस चीज़ को तुम तो हमेशा याद रख लेना अब, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा यूज होता है तुम्हारे इस तरह के क्वेश्चंस में। तो यह चीज़ तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं मार्क कर देता हूँ, इसे तुम जरूर याद कर लेना। R1 R2 डिवाइड बाई R1 पर R2, जब कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और दो रेजिस्टेंस की बार आई हो और हमें R इक्विवेलेंट निकालना हो, तो तुम्हें करना क्या है? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इतना ही तुम्हें करके पूरी सर्किट तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो यह तुम्हारा एक मेन कॉन्सेप्ट हो गया। अगर तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस दिए गए हों कुछ इस तरह से, मतलब एक ही रेजिस्टेंस देख लो कैसे होगा। मान लो ये तुम्हारा V पोटेंशियल पे है, यह R है, यह भी R है, R है और ऊपर वाला भी R ही है। ठीक, तो तुम करोगे क्या? तुम्हें कुछ करना नहीं है। R इक्विवेलेंट अगर तुमसे कोई पूछ ले तो तुम्हें सीधे करना है R बाई एन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हों, मान लो कुछ इस तरह से, एक और लग गया, एक नीचे और लग गया, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बहुत सारे हों जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, और उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है, तो तुम क्या कर सकते हो? R बाई एन कर सकते हो। मतलब अगर 4 रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? R बाई 4 हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लो। यहाँ पर मान लो मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है इस तरह से, 1 2 3 4, यह R है, यह R है, यह R है। ठीक, यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं इस तरह से। तुम्हें R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट देखना क्या होगा? R इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा R बाई एन, मतलब R टोटल रेजिस्टेंस कितना है, हर एक की वैल्यू R ही है, मतलब R ही है सभी की, तो R लिखोगे, और कितनी बार है? 1 2 3 4, मतलब 4 बार है, तो यहाँ पर 4 लिख दो, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R बाई 4 आ जाएगी। अगर तुम्हें फार्मूला यूज करना है तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट तुम लिखोगे 1 बाई R1 मतलब R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R, क्या हो जाएगा? 4 बाई R, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट, पलट दो तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी R बाई 4। कितनी आसानी से इतनी बड़ी चीज़ तुम्हारी बस इतने में आ गई। तो तुम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इस चीज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता रहता है तुम्हारे सर्किट में। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बहुत सारे दिए गए हो तो तुम इस तरह से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं क्या। अब देखते हैं कि करंट कितनी आ रही है।
देखना इस सर्किट को तुम देखो, तुम्हें यहाँ पर करंट I1 और I2 दिख रहा होगा। अब I1 और I2 जब तुम्हें करंट दिख रहा है तो तुम्हारे दिमाग में यह भी तो आ सकता है कि भैया I1 और I2 की वैल्यू कितनी होगी। अभी तो हमने R इक्विवेलेंट निकाला, तो I1 और I2 की वैल्यू कितनी होगी, बस कुछ नहीं, सॉल्व करना है। I की वैल्यू तुमने बता दिया कि I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 है। फिर से क्या करो, I2 कॉमन कर लो, हो जाएगा I1 बाई I2 प्लस 1। अब मैंने कहा था कि तुम इन दोनों को डिवाइड करो, इसे और इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करने पर तुम्हारा बी से कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। आएगा कि नहीं, ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा और ये तुम्हारा नीचे है, तो R2 बाई R1 आ जाएगा I1 बाई I2 की वैल्यू। तो यहाँ पर I2 लिखोगे, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिनट, यहाँ पर I1 लिख दिया मैंने, I भर रहेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यहाँ पर I2 लिखोगे और I1 बाई R2 की वैल्यू लिखोगे R2 बाई R1 प्लस 1 इंटू I। सॉल्व करो इसे, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, मतलब I2 कौन है, I2 तुम्हारा यह है। I2 की वैल्यू क्या होगी, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इसे इतने को डिवाइड कर दो नीचे, ठीक। तो हो जाएगी तुम्हारी I टोटल रेजिस्टेंस R1 I डिवाइड बाई R1, टोटल करंट डिवाइड बाई R1 प्लस R2। देखना क्या किया, I2 को मैंने इस साइड में रोक लिया और R1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दिया। आता है इतना मैथ, इतना आता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक, इतना आ गया तुम्हें। अब बोलो कि भैया यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसका क्या लॉजिक दोगे आप। आपने यहाँ तो बता दिया था, मतलब इस जो यह तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें तो बता दिया कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R था, होता नहीं है, बस समझाने के लिए। V2 था तो यहाँ पर R2 आ गया, V2 था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग R2, V1 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1। अब यहाँ कैसे समझाओगे, इसका क्या लॉजिक दोगे, इसका लॉजिक बस इतना है कि तुम्हारा यहाँ क्या डिफर कर रहा है, यहाँ तुम्हारी करंट है जो वही डिफरेंट हो रही है, मतलब बार बार वही बदल रही है हर सर्किट में घुस करके। तो I की वैल्यू क्या हो है, V बाई R है। तो V तुम्हें क्या दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R, होता नहीं है, बस समझाने के लिए। V तुम्हें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R दिख रहा है तो क्या करोगे, V1 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम लोगे क्या R2, V2 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम क्या लोगे, सॉरी एक मिनट, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R दिख रहा है, I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है, तो I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लोगे R2 और I2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लोगे तुम R1। अब देखना, जब तुम्हारी I2 थी तो वहाँ पर R1 आ रही थी, जब तुम्हारी I2 थी तो यहाँ पर R1 आई इंटू I लिखाया, मतलब टोटल करंट डिवाइड बाई R1 प्लस R2। वहाँ पर क्या था, टोटल वोल्टेज था V, और क्या था V2 निकालना था तो वहाँ R2 आ रहा था, R2 भी डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पर क्या है, यहाँ R1 आएगा और R2 आएगा, मतलब I2 के कॉरस्पॉन्डिंग R1, I1 के कॉरस्पॉन्डिंग R2। तो I1 क्या होगी, I1 हमारी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी R2 VI डिवाइड बाई R1 प्लस R2। मतलब अगर हमारा सर्किट कुछ कौन सा है, अगर हमारी सर्किट इस तरह से है, इस तरह से था, ये R1 है ये R2 है, तो I1 अगर तुम्हें निकालना हो, मान लें यहाँ I1 है, तो I1 निकालने के लिए तुम करोगे क्या, I1 निकालने के लिए तुम्हें करना क्या है, सेकंड रेजिस्टेंस लेना है, सेकंड का रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट I डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। बस इस तरह से करना है, तुम्हें I1 मिल जाएगा और I2 मिल जाएगा। तो यहाँ एंड होता है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हर चीज़ें मैंने तुम्हें डिस्कस कर दी हैं, डिस्क्लोज कर दी हैं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इससे बेस्ट लेक्चर तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं और इससे बढ़िया तुम्हें कोई पढ़ाएगा नहीं। हर चीज़ें मैंने डिस्कस करा, हर चीज़ मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक। आई होप कि तुम्हें हर चीज़ें समझ में आई हूँ। अब चलो इसे देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन, जो कि बहुत चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो रहे होंगे। देखना, इतने रेजिस्टेंस के बारे में तुम क्या कहोगे जो तुम्हारा इतना दिया हुआ है। तुम्हें ए बी के अबाउट आर इक्विवेलेंट निकालना, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के अबाउट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है।
तुम इसको क्या बोलोगे, किस कॉम्बिनेशन में है बताओ। इतने को तुम क्या बोलोगे कि यह किस कॉम्बिनेशन में है। देखना, यह तुम्हारा इस तरह से आया, मतलब यहाँ पर बीच में मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सेम पोटेंशियल पे तो नहीं हो सकती, तो मतलब यह सीरीज में है। सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तुम क्या करोगे, इतने को लिखोगे, इतने को ड्रॉ कर लोगे फिर से। एक मिनट, इतना क्या होगा, इसका आर इक्विवेलेंट इतने का क्या होगा, जितना मैंने इसमें घेरे में बनाया है, इस घेरे में बनाया, उसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम 2 3, देखना 1 1 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 2 8, मतलब 8 ओम का रेजिस्टेंस तुम्हारा कुछ इस तरह से। अब मैं पूरे सर्किट को फिर से ड्रॉ करता हूँ, क्या होगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और बीच में ये 8 ओम, और यहाँ साइड में आया तुम्हारा 1 2 3, इस तरह से हुआ, और बीच में एक यहाँ पर है, ठीक। और तुम्हारा जो यह है दो, तो ए है पॉइंट या बी है या 2 ओम का है या 8 1 ओम 1 ओम, और यह है 1 ओम 1 ओम या 8 ओम का है। और देखना, जो हमने इस घेरे में बना रखा है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इसका इक्विवेलेंट 8 आया। 8 पहले से था, 8 फिर से आ गया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से 8 8 और 8 तुम्हें कैसे दिख रहे हैं, 8 और 8 अगर यहाँ पर भी पोटेंशियल बोले, यहाँ 0 बोले, तो ये सेम पोटेंशियल के बीच हैं। 8 और 8 किस में दिख रहे हैं तुम्हें, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों सेम रेजिस्टेंस हैं, दोनों की वैल्यू 8 8 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट कितनी होती है, आर बाई एन, आर इक्विवेलेंट आर बाई एन। आर की वैल्यू 8 है, एन कितना है 2 बार है, मतलब 2, मतलब आर इक्विवेलेंट तुम्हारी 4 ओम आ गई। 4 ओम रखोगे अब कहाँ पर, इसे मैं फिर से एक पेज ऐड करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। किस तरह से, एक एक 4 ओम यहाँ पर रहेगा और 2 यहाँ पर साइड में। देखना तुम्हारी सर्किट कुछ इस तरह से है, 1 ओम 2 यहाँ साइड में, 1 1 और यहाँ पर, और सेम लाइक दिस यहाँ पर, और तुम्हारी सर्किट पूरी होती है यहाँ पर। बीच में कोई है, बीच में 8 ओम है। देखना 2 2 8 यहाँ पर, देखना यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 2 2 8 1 1 1 1। अब इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई तुम्हारी, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाला, वह कितनी आई 4 ओम, बस यहाँ 4 ओम रख दो। अब तुम फिर से इसे देखना, फिर से तुम इस सर्किट को देखो, इतना ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, सीरीज में है 1 2 4 2 6 7 8, फिर से 8 ओम आया। फिर क्या बनाओगे सर्किट तुम्हारी, फिर से सॉल्व होके बची कितनी, 8 ओम और 8 ओम, यहाँ बचा 2 और 2। 8 और 8 फिर से किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट होगा आर बाई एन, मतलब 8/2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो 4 ओम यहाँ पर हो गया। अब पूरी सर्किट हमारी कैसी हो गई, यह सर्किट हमारी हो गई, देखो इसके बाद यह आया, इसके बाद यह आया, तो हो गई तुम्हारी सर्किट कुछ इस तरह से। ये पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, या तुम्हारे 2 दिया था या तुम्हारा 2 दिया था, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यह 4 आ गया। सभी को ऐड करो, कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी 2 4 2 8 ओम। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 8 ओम तुम्हारा आंसर हो गया। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बताऊँ ना, तो बहुत आसान है, बस तुम खाली सर्किट को देखना। देखो यह तुम्हारी 2 4 2 6 2 8 लिखोगे, 8 8 और पूरा या रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट 8 आया, या पहले से 8 था, या दोनों अब एक दूसरे से पैरेलल ही हैं, मतलब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 8 ओम और 8 ओम यहाँ पर है। 8 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट 4 ओम हो गया, 4 ओम मतलब यहाँ पर लग गया 4 ओम, तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 4 4 8 हो गया। फिर से 8 और 8 पैरेलल में आ गए, इनका आर इक्विवेलेंट 4 आ गया, 4 और 2 6 हो गया, 2 8 हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुम्हें सॉल्व करते करते इतनी आदत पड़ जाएगी ये सारी चीज़ें कि तुम्हें बहुत आसान लगेंगी। ठीक, तो यह हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड आई, करंट की वैल्यू बताना है हमें, कितना होगा, आर इक्विवेलेंट निकालो, और बस बहुत चिंदी क्वेश्चन है। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम,
देखना, अभी इसे मैं R डैश बोल देता हूँ 6 ओम। 6 और 2, देखना कैसे हो गया हमारा सर्किट। हमारी सर्किट कुछ इस तरह से ड्रा हो गई, हमारी सर्किट कुछ इस तरह से बन गई। अब यह पॉइंट है कितना 3 वोल्ट पर, यहाँ लिख दो 3 वोल्ट, यहाँ करंट आई जा रही है, यहाँ हमारी 2 ओम दी हुई है, सभी 2 ओम है, ठीक। अब आर डैश इक्विवेलेंट कितना आया 6 ओम। अब यह दोनों तुम्हें किस में दिख रहे हैं, यह दोनों तुम्हारे पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट अलग अलग हैं, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। समझ में आ रहा है, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 2, इतनी आसानी से आ रहा है। 6 2 जा 12, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 12/8, मतलब 2 3 जा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 3/2 आर इक्विवेलेंट आ गई। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारी 3/2 आ गई, तो आई बराबर क्या होगा V बाई आर इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू 3 है, डिवाइड बाई 3/2, 3 3 से कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू तुम्हारी 2 एम्पियर आ गई। फिर से सॉल्व करना तुम इस क्वेश्चन को, नहीं समझ में आएगा तो बताना। इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे तो मैं अगले लेसन में, मतलब अगले लेक्चर में इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे होगा, देखना। यहाँ पर पोटेंशियल मान लो तुम V है, यहाँ पर 0 है, तो यह भी V पे होगा क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर यहाँ पर आओगे, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, V, फिर यहाँ पर भी V, फिर यहाँ पर भी तुम्हारे मान लो X है तो यह भी X पे, यहाँ पर 0 तो यह भी 0 0 0, मतलब X 0 और V के बीच में कई सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे। बस तुम इसे सर्किट को सॉल्व नहीं आएगा, मैं बताऊंगा कल, जरूर सॉल्व कराऊंगा इसे। और आज की लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चंस हम कल देख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक। तो कल देखते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, बाय बाय। पढ़ाई करके रहो, रिवीजन जरूर करके आना हर क्वेश्चन का, हर लेक्चर का, ठीक। चलो मिलते हैं।